ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसे वेद स्वरूप परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, मां नर्मदा का स्मरण करते हुए आज फिर आपके सामने शिव पुराण की कथा लेकर के आए हैं। भैया आप अनेक दिनों से रोज हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। अभी कल आपको हमने सुनाया किस प्रकार से बाणासुर को पता चल गया कि मेरे भवन में मेरी पुत्री के पास में कोई और पुरुष आ गया है। तब तो उसने अब देखिए अब क्या करता है वो। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उनका भयंकर युद्ध होता है और आगे की कथा हम आपको उषा अनिरुद्ध मिलन के प्रसंग ही जो चल रहा है ये कथा सुनाते हैं। सुनिए। बाण सुताग्रह में दिखे कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, भेजे सैनिक सहस 10 असुराधिप हो क्रुद्ध। बड़ा क्रोध आया इसने बाणासुर को और इसने जो है कितने 10 सहस यानी 10,000 सैनिक भेजे, जाओ पकड़ के लाओ उसको। कृष्ण पौत्र कब डरने वाले सभी कर दिए काल हवाले। और भैया जैसे बाप में तारी वैसे लड़का भगवान श्री कृष्ण का पौत्र कितना बलवान था। सारे 10,000 सैनिकों को कुछ तो भाग गए, कुछ मर गए, डर के मारे भाग गए, राजा के पास में जाकर के रोने लगे। जितनी भी सेना थी आई सबको लड़ यमलोक पठाई, तब खुद ही बाणासुर आया और देख शीर्ष बल खुद चकराया, देख शौर्य बल खुद चकराया। और देखकर जब देखा अरे बाप रे ये तो इतना बलवान है, मेरे इतने हजारों सैनिकों का कत्ल अकेले ने कर दिया। तब तो चक्कर में आ गया कि जरूर कोई शौर्यवान पुरुष आ गया है। किंतु बड़ा क्रोध आ गया और इससे बस नाग पास कर लीना और चला प्रद्युम्न पुत्र पर दीना। प्रद्युम्न के ऊपर चला दिया नागपाश। वो नागपाश तो भैया आपको मालूम है हनुमान जी तक ने उसकी बात रखी थी। नागपाश में हनुमान जी बंधे हुए आए थे। तो बांध वीर को वचन सुनाए, चोरी से ग्रह आए। पकड़ लिया अनिरुद्ध को, पकड़ करके ले आए और आकर के सभा में आकर कहा अच्छा बताओ तुम चोरी कैसे आए। अपनी हार करो स्वीकारा, पाओगे तभी छुटकारा। अपनी हार स्वीकार कर लो, ये कह दो कि मैं पराजित हो गया हूँ तुमसे और तब मैं आपको छोड़ूंगा। कहा अनिरुद्ध नहीं हम डरते और क्षत्रिय क्षमा न मांगा करते। तुम माफ़ी मांगने की बात करते हो। हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी क्षमा नहीं मांगते। भेज दिया तब कारागारा और देवी तब अनुरुद्ध पुकारा। अनिरुद्ध ने तब देवी जी का स्मरण किया। जब कारागार में जेल में डाल दिया तो काली काट गई सब बंधन, पाकर खबर चले यदुनंदन। इधर तो काली भैया आई और उनके बंधन काट दिए, बंधे हुए थे जेल में। और उधर भगवान श्री कृष्ण के पास सूचना मिल गई तो भगवान श्री कृष्ण भी तुरंत अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए सेना लेकर के और बाणासुर पे चढ़ाई कर दी। सैन्य सहित आकीन चढ़ाई, इधर रुद्र की बाण साई। भगवान ने इधर सहायता की क्योंकि भगवान शिव जो है रक्षक थे, उसके वचन दे दिया था उनको। तो से भैया कृष्ण थके जब लड़कर, कहा कृष्ण तब हाथ जोड़ कर। जब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इतना भयंकर कहते भैया एकतरा तिजारी चौथिया वोतिया जो है ना, तो इधर से बीमारी पैदा कर करके इधर से छोड़ा, उधर से भगवान श्री कृष्ण अपने बीमारी बना के छोड़ते तो इस तमाम बीमारी उस समय पैदा हुई भगवान शिव ने पैदा करके और यादवों के ऊपर छोड़ दी थी। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा कि तब आज्ञा से ही मैं आया, मैं रक्षक हूँ शिव समझाया। अरे महाराज आपकी आज्ञा से तो मैं आया हूँ, आपने जो ध्वज गिराया कहा था। तब भगवान शिव कहते भाई कुछ भी हो मैं इसका रक्षा करने वाला हूँ, मैं इसका रक्षक हूँ, मुझे आप स्तंभित करिए तब इसे बाणासुर से लड़िए। भगवान शिव ने उपाय बताया। क्या बताया कि तुम स्तंभित कर दो, यानी मेरे हाथ पाँव ना चले। भगवान श्री कृष्ण भी परम पुरुष परम ब्रह्म हैं। दोनों एक ही रूप तुम भ्राता दो वाली बात है। यहाँ तो भाई जैसे ही भगवान शिव है वैसे ही कृष्ण। तो कृष्ण भगवान से कहते हैं कि तो भैया लोकाचार के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई ये जो शिव जी स्तंभित हो गए थे, नहीं तो उन्होंने अपने वचन रखा था
बाणासुर की रक्षा करते। तब इस प्रकार से और हरिजृंभास्त्र तुरत संधाना, और मोहित हुए शंभु भगवाना। मोहित कर दिया भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण ने। कौन सा अस्त्र से? उसका नाम दिया जंभास्त्र। किया बाण से युद्ध भयंकर, धरा गिराया भुजा काट कर। जो भुजाओं पर उसको अभिमान था, ना बताता था कि और मुझसे लड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो एक एक भुजा काट के गिरा दी भगवान ने। इस प्रकार से शिव प्रसाद से बाण ने पाया जीवन त्राण। उषा अरु अनुरुद्ध ले लौटे श्री भगवान। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।